असल में इनकी रिवायत अंदरून भाटी से शुरू हुई। ओके। अब वहाँ वो सराजुद्दीन साहब का घर था, वहाँ रियाज मंजिल थी। रियाज मंजिल में पूरे बर्रे सगीर के जो मुंतखब लोग थे उन्हें बुलाया जाता था, खा वो शायर हों, खा वो स्कॉलर हों, खा वो सेमिनार हो, खा वो मुशायरा हो। वहाँ पे ये भाटी की रिवायत है। अल्लामा इकबाल भी वहीं ठहरे, वहीं उनके घर की भी यानी बैठक में भी वहाँ उस ज़माने के पॉलिटिशियन, उस ज़माने के शायर, उस ज़माने के मुदीरान सभी वहाँ आते थे, जर्नलिस्ट सभी। एक ज़माना जब ये दक्कन से निकाले गए मौलाना ज़फ़र अली ख़ान, तो वो भी सीधे यहीं आए थे। अच्छा। भाटी में, और भाटी में उन्होंने आके पंजाब रिव्यू शुरू किया था। उनके भाई हमीद अहमद ख़ान और हामिद अली ख़ान दोनों उनको असिस्ट करते थे उस ज़माने में, और हमीद अहमद ख़ान तो बाद में यूनिवर्सिटी के चांसलर रहे थे। इसके अलावा आप देखें कि मिर्ज़ा मोहम्मद सईद जो ज़माने के बड़े मारूफ नावलिस्ट थे, साजिद साहब अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो गालिबन तारीख़ फ़ातिमीन मिस्र एक इंतहाई उम्दा किताब उनकी लिखी हुई। फिर उसके अलावा आप देखें कि सवेरा और अदब लतीफ़ निकालने वाली फैमिली चौधरी बरकत अली, ये भी भाटी के रहने वाले हैं। और फिर थोड़ा आगे चले जाएं तो उस्ताद आमन का हुजरा है जी, ठीक है ना। फिर सलीम इकबाल वगैरह वहीं मौसीकी दे रहे थे। उस ज़माने में अमानत अली, फ़तेह अली और इवन अपना सलामत अली ख़ान भी अंदरून में थे। ये जो थे अपना उम्मीद अली ख़ान, और ये फैमिली जो है ग्वालियर, ये भी वहीं थी। तो ये भाटी से अखवा फूटा है अदबी बैठकों का। अब ये है कि पहले ये दीवार के अंदर था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता दीवार से बाहर जा रहा है। एक होटल का मैं ख़ास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा जिसका इंतज़ार हुसैन ने चिरागों का धुआं में बहुत ही मतलब खूबसूरती से उसका जिक्र किया, और वो होटल है मेट्रो। मेट्रो होटल जो है ऐन उस जगह था क़याम पाकिस्तान से पहले जहां आज वापडा हाउस है। अच्छा। यहाँ एक बेलाराम बिल्डिंग होती थी। अच्छा। बेलाराम बिल्डिंग, इसी के अंदर ये मेट्रो होटल था, इसी के अंदर रोज़नामा मगरबी पाकिस्तान का ऑफिस था, और इसके अंदर वो होटल था जिसके पहले फ्लोर पे तो एक लॉन था जिसमें गार्डनिया के फूल थे और उसमें चेयर्स लगती थी, और जिसमें फिर सहाफ़ी, फ़ोटोग्राफ़र, अदीब सब आके बैठते थे। और मज़े की बात यह है कि बाज़ ऐसी सकाफ़ती सरगर्मियाँ होती थी जो आज ममनू हैं। एक रक्कासा एंजिला का भी नाम है। हाँ जी, एंजिला जो है ये वहाँ रक्कासा थी जी। और एंजिला का रक्स देखने के लिए अंग्रेज़ी धुनों पे और खाते पीते लोग तो जाते थे, हमारे बाज़ अदीब भी वहाँ उस ज़माने में वहाँ मसला इंतज़ार हुसैन बैठते थे। इंतज़ार हुसैन रेगुलर बैठते थे। अच्छा। ए हमीद बैठते थे। इंतज़ार साहब ने लिखा कि 2 मौके ऐसे होते थे जिसमें ना टिकट लग जाता था होटल में, एक क्रिसमस और एक हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा। तो न्यू ईयर नाइट जो होती थी उस पर भी, तो इंतज़ार साहब कहते हैं हमारे माली हालात तो इजाज़त नहीं देते थे, फिर भी हम कई दिन पहले बुकिंग करवा लेते थे। अच्छा। कि हम एंजिला का जो रक्स है उसे मिस नहीं करना चाहते थे। फैज़ साहब का शेर है कि बहुत है दर्द का रिश्ता, ये दिल गरीब से ही तुम्हारे नाम पे आए। तो ये मैं अब एंजिला के तसव्वुर से तो वहीं पे बड़ी उन्होंने बाद में उसको ना एक नोहे की शक्ल में बयान किया कि वहीं एंजिला के घुंघरुओं की झनकार दफन है, वहीं पे यानी नासिर काज़मी के कहे नासिर काज़मी तो खैर हर होटल को सूंघते थे ना जाके, चाय के बहुत शौकीन थे, चाय वहाँ की बड़ी मज़ेदार थी। तो ये नासिर काज़मी वहाँ से निकलते थे, होटल एक ख़ास टाइम पे बंद हो जाते थे। मसलन टी हाउस जो है वो बंद हो जाता है 9 बजे, 9 बजे कॉफ़ी हाउस भी बंद हो जाता है। अच्छा। फिर नासिर काज़मी को तलाश होती थी कि अब क्या करें। अच्छा, चाइनीज़ लंच होम खुला रहता था, चाइनीज़ में घुस गए। उसके बाद फिर अब कहाँ जाएँ, फिर चलना शुरू कर देते, फिर पुरानी अनारकली आते, पुरानी अनारकली में भी होटल बंद हो जाते। तो फिर पता चलता कि मोची के बाहर एक मंजिल होटल है चाय का खोखा, वो एहसान दानिश के किसी शागिर्द का था। ये सारा जो मंडली थी अदीबों की, ये फिर चलते हुए पैदल चलते हुए वहाँ तक पहुँच जाती। कॉफ़ी हाउस की मैं एक आपको ख़ास बात बताने लगा हूँ कि एक दिन भुट्टो साहब जो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि अगर अदीब इजाज़त दें तो मैं उनके साथ एक कप चाय पी लूँ आके। तो अदीबों ने इंतज़ार शुरू कर दिया। तो कहते हैं कि एक दिन संडे का दिन था और
किसको इतला नहीं है कि भुट्टो साहब आएंगे। पहले तो कहते हैं भुट्टो साहब पाए गए, वहाँ पे उन्होंने अपने कोट के बाजू यहाँ किए हुए थे और वो किताबें तलाश कर रहे थे, पुरानी किताबें। अच्छा, पहले तो उन्होंने आके घंटा एक पुरानी किताबें अनारकली के थड़ों पे जो थड़ों लगती है जी। हाँ। और उसके बाद कहते हैं कि भुट्टो साहब अचानक कॉफ़ी हाउस में आ गए। मुसव्विर भी थे, ट्रेड यूनियनिस्ट भी थे, स्टूडेंट लीडर भी थे, शायर भी थे, गोइये भी थे, हर तरह के लोग बैठे हुए थे। कहते हैं कोई 2-3 घंटे भुट्टो साहब ने मजलिस की लोगों के साथ और इतना बड़ा मुकालमा हुआ वहाँ, क्योंकि ये जैसा कि साजिद साहब ने कहा कि ये मुकालमे का बेसिकली इन होटल्स का इन बैठने की जगहों नशिस्तगाहों का मकसद तो मुकालमे का फ़रोग़ है। यहाँ से शुरू होती थी बहस और फैल जाती थी छोटे शहरों के यानी होटलों तक। यहाँ से नज़रिए सेट होते थे, नज़रियात यहाँ बनते थे और फिर फैल जाते थे। बाकी जो आपने सूफ़ी तबस्सुम का तज़किरा किया है, तो ये सूफ़ी तबस्सुम हो, आबिद अली आबिद हों, डॉक्टर तासीर हों, पतरस हों, इस तरह के जितने बुज़ुर्ग हैं, इनके घर भी बाकायदा सकाफ़ती कारखाने थे। इनके घरों से मुबाहस जो हैं वो निकलते थे। लाहौर को लाहौर बनाने में मेरा ख़्याल है कि हम इन बुज़ुर्गों की जो खिदमात हैं, जो होटलों के अंदर और अपने घरों की नशस्तों में, यही वो लोग हैं जिन्होंने 20वीं सदी में लाहौर का नाक नक्शा जो है वो तामीर किया है।